वनज्जिना मिनन्नारि बिलकुरआन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आइए कुछ अर्ज़ मारूफ़ से क़ब्ल हम और आप मिलकर आक़ाए नामदार मदीने की ताजदार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक़ कहने, आपको हक़ सुनने, हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। गुज़िश्ता जुमा हमने समाअत किया कि अल्लाह के रसूल ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अपने जैसा बशर कहने वाले काफिर व मुशरिक थे, और कुरान अजीम की रोशनी में मुकम्मल मैंने बयान किया कि तमाम कुफ्फारों ने अपने नबियों को झुटलाने के लिए जो सबसे पहला हीला और सबसे पहला हरबा जो इस्तेमाल किया, वो अपने नबी को बशर अपने जैसा कहा, अपने जैसा बशर कहकर उनकी अजमत को घटाने की कोशिश की। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, और मैंने ये भी बताया था कि नूर और बशर जो है ये मुतजाद शय नहीं है, ये अलग अलग चीज नहीं है, इसलिए कि नूर और बशर ये एक जगह जमा हो सकते हैं, एक जगह नूर और बशर ये जमा हो सकते हैं, मुतजाद शय नहीं है। आप खुद जानते हो कि नूर की जो जिद है, नूर के जो अपोजिट है, वो जुल्मत होती है। माअज़ल्लाह, अगर आप नबी को नूर ना मानो, और फिर मैं वो जुमला भी इस्तेमाल नहीं कर सकता मेरे आका की शान में, अगर नूर ना मानो और फिर वो कहो, तो क्या आप सच्चे दिल से सोचें क्या आप मुसलमान बाकी रहोगे? बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो मानना पड़ेगा कि नूर अलग है, बशर की जिद नहीं है। नूर एक अलग शय है, बशर अलग है। हाँ, बशर की जिद क्या है? फरिश्ते, मलक, ये बशर की जिद है। जो फरिश्ता होगा वो बशर नहीं होगा। इसी तरह जिन्नात जो होगा वो इंसान नहीं होगा, जो इंसान होगा वो जिन्नात नहीं होगा। इसकी एक दूसरे की जिद है, लेकिन नूर की जिद जो है ये बशर नहीं है, इसलिए कि फरिश्ते नूरी मखलूक है, और नूरी मखलूक का बारहा अंबियाए किराम के पास बशक्ल इंसान आना साबित है। आपने कई मरतबा सुना होगा कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत दहिया कल्बी की शक्ल इख्तियार करके आते थे। कई मरतबा आपने सुना होगा, और भी बहुत सारी शक्लों में आते थे। हदीस जिब्राइल जो हैं वो भी इस बात का पता देती है कि हजरत जिब्राइल एक इंसान के लिबास में मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए थे। अब मैं बुखारी शरीफ की एक ऐसी हदीस पेश करने जा रहा हूँ जिसे आप समाअत करें और ये मान लें कि जो नूर होगा अल्लाह तबारक व तआला उसे बशरी लिबास अता फरमा सकता है। हज़रत मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम बुखारी शरीफ में, बल्कि इमाम मुस्लिम ने भी इस हदीस को रिवायत किया, और जिसे बुखारी और मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया हो उसे मुत्तफ़क़ अलैह हदीस कहते हैं। दोनों ने रिवायत किया इस हदीस को। हज़रत मलकुल मौत जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए एक इंसानी शक्ल के साथ। क्यों आए थे? पूछा जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने कि आप क्यों आए हो, आने की वजह क्या है? तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी रूह निकालने आया हूँ। अब वो हजरत मूसा तफसीर में आया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें इंसान समझे, उनको इंसान समझा, इसलिए एक ऐसा झापड़ रसीद किया, एक ऐसा थप्पड़ मारा कि मलकुल मौत की आंख बाहर निकल आई। अब नूर थे, नूर की आंख क्या होती है? पता ये चला कि मलकुल मौत इंसान की शक्ल में आए थे। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम इंसान की शक्ल में आए थे। अब हजरत मलकुल मौत गोया रब की बारगाह में गए
और अर्ज किया, मौला आपने मुझे, तूने उसकी बारगाह में भेजा जो मरना ही नहीं चाहता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी हजरत मलकुल मौत की आंख को ठीक किया और ठीक करने के बाद फरमाया, जाओ और जनाब मूसा नबी के अलैहिस्सलाम से पूछो कि कहो कि एक बैल के पुश्त पर हाथ रखे, आपके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे हर बाल के एवज में 1-1 साल की जिंदगी आपकी बढ़ा दी जाएगी। ये नबियों का मकाम होता है, हमारे लिए कोई चांसेस नहीं। मलकुल मौत आए तो अब जाना ही है फिर, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों का मकाम इतना बुलंद किया है कि उन्हें इख्तियार दिया कि आप बैल के पुश्त पर हाथ रख दें, जितने बाल आपके हाथ के नीचे आएंगे एक हर बाल के बदले आपके 1-1 साल की जिंदगी बढ़ा दी जाएगी। हज़रत मूसा नबी के अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत आए और सारा माजरा बयान किया। फिर कहा उसके बाद क्या होगा, तो कहा उसके बाद तो फिर जाना है। तो हज़रत मूसा नबी के अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर उस वक्त जाना है तो फिर अभी ही ले चलो। तो अर्ज करना मकसूद ये है, वाक़या बताना मकसूद ये था कि हज़रत इज़राइल मलकुल मौत बशर की शक्ल में आए थे। जब जनाब मूसा नबी के अलैहिस्सलाम ने थप्पड़ रसीद किया तो पता ना मकसूद ये है कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम तो नूरी मखलूक है, तो फिर बशर की लिबादे में कैसे आए? अगर बशर और नूर जो है ये एक दूसरे की जिद होती तो क्या हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम बशर की शक्ल में आते? नहीं आते। जिद नहीं है, ये मानना पड़ेगा। रादरान मिल्लत इस्लामिया, पता नहीं नबी की अजमत को घटाने के लिए कुछ लोग इतने बजिद हुए हैं कि एक दूसरे को बशर और नूर को एक दूसरे की जिद कह रहे। आसानी के लिए मैं आपको समझा दूं कि अगर कोई कहे एक शख्स है जो बाप भी है और शोहर भी है, दोनों जमा हो सकते हैं कि नहीं? अगर कोई जिद पर आ जाए नहीं ये तो बाप ही होगा शोहर नहीं होगा, तो ये कैसे मुमकिन है? शोहर जो है वो उसके बीवी का होगा, बाप बच्चों का होगा उसके। तो एक आदमी अगर जिद करे कि नहीं ये शोहर ही होगा बाप नहीं होगा, तो आप कहेंगे कि जाहिल आदमी है, इसको कुछ मालूमात नहीं है। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई जिद हो इस बात पर कि नबी सिर्फ नूर, नबी सिर्फ बशर है और नूर नहीं है, तो समझ जाना वो जाहिल है और वो एक दूसरे को इस चीज की अपोजिट समझ रहा है। जिस तरह बाप और शोहर होना ये दोनों अलग अलग चीज हैं लेकिन एक दूसरे की जिद नहीं है, इसी तरह नूर और बशर होना ये अलग शय है लेकिन एक दूसरे की जिद नहीं है। फिर क्यों अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा? क्यों कहा? कहने के लिए कि महबूब आप कह दीजिए। इसमें सबसे पहली बात जो नुक्ते की है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद नहीं कहा कि ए नबी तुम जो हो आम इंसानों की तरह बशर हो, ये अल्लाह ने खुद नहीं। अल्लाह अगर खुद कहता तो सनद बन जाती, दलील बन जाती। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद नहीं फरमाया बल्कि नबी से कहलवाया, कुल ए महबूब आप कह दीजिए। उसकी वजह क्या है और किससे कहा है? तफसीर जलालैन उठाकर देखें, आपको पता चलेगा कि ये जो मुखातिब है ना ये मुसलमान नहीं थे, ये कुफ्फारों से कहा जा रहा था, ये मुशरिकीन से कहा जा रहा था। क्योंकि मुशरिकीन ने मेरे आका अलैहिस्सलाम की ज़ात को इतनी तकलीफ़ें दी, इतनी अज़ियतें पहुँचाई, इतने मसाइब व आलाम का सामना कराया। इस वजह से अल्लाह के रसूल ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों तुम मुझे जो तकलीफ पहुँचाते हो, अज़ियत देते हो, कम से कम मुझे तुम बशर ही तो समझ लो। अगर तुम मुझे इंसान ही समझोगे तुम्हारे जैसा तो तुम मुझे इतनी तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। तो ये इज्जो इंकिसारी के तौर पे भी कहा गया था। अब जरा अंदाजा लगाओ कि ये मुखातिब हैं कुफ्फारों मुशरिकीन से। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अय्युकुम मिस्ली। किस बात पर कहा था? इस बात पर कहा था कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि अगर कोई नफल नमाज खड़े होकर पढ़ता है तो उसको डबल सवाब मिलेगा, बैठ कर पढ़ेगा तो सिंगल सवाब मिलेगा, है ना। कोई नफल नमाज को इख्तियार है, फिक़ह हनफी के अंदर मसला है ये कि अगर नफल नमाज है तो वो बैठ कर पढ़ सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर वो खड़े होकर पढ़े तो उसको डबल सवाब मिलेगा। मेरा आका अलैहिस्सलाम एक दिन खुद बैठ कर पढ़ रहे थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुए और अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप भी बैठ कर नमाज पढ़ते हैं? तो मेरा यानी उस सहाबी का, उस शख्स का ये नियत ये थी कि आप ज्यादा सवाब आपको भी कमाना चाहिए, है ना। कुछ लोग होते हैं कि इमाम को बैठकर पढ़ के देंगे ना तो फिर पीछे बातें चालू कर देते हैं, मसला मालूम हो या ना हो, लेकिन पीछे जो हैं वो बोलना ये अपना फरीजा समझते हैं, आता कुछ नहीं है। और सही मैं कहता हूँ कुछ लोगों को सही मानों में इस्तिंजा का ढंग भी नहीं आता है और वो भी एतराज करते इमामों पर। हरगिज नहीं मुसलमानों,
बुरा मत मानना, ये हकीकत है, लेकिन तुम्हें जिस बात का इल्म नहीं है तो आकर समझो। पीछे पीछे बोलकर जो है ये अपने इमाम की नजरों में जो है गिरना मत पसंद करो। याद रखो, किसी आम इंसान की बुराई ये भी अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं है, बल्कि मेरे आका अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि कोई किसी के पीछे किसी की गीबत करता है तो गोया अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाता है। तो अब सोचो, उलमा की बुराई करना, इमामों की बुराई करना, ये क्या होगा इस मामले में। यहाँ तक कि आला हजरत फाजिल बरेलवी ने अपने फतावे में लिखा है कि अगर कोई उलमा के पीछे पड़ जाता है और उनकी गीबतें करता है तो इस बात का अंदेशा है कि उसका खात्मा ईमान पर नहीं होगा। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, तो अर्ज ये कर रहा था, वो शख्स आए और कहा या रसूलल्लाह आप भी बैठकर नमाज पढ़ते हैं? तो मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। क्या फरमाया? बुखारी की हदीस है, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। पता ये चला हम बैठकर पढ़ेंगे हमें सिंगल सवाब मिलेगा, और नबी अगर बैठकर भी पढ़े तो अल्लाह उन्हें डबल सवाब अता फरमाएगा। ये मेरे नबी की शान है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम मुसलमानों से कहा कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। अय्युकुम मिस्ली, कौन है जो सोमे विसाल रखा? एक शख्स ने एक सहाबी ने सोमे विसाल कहते लगातार रोजे रखना, ना इफ्तारी बीच में ना सहरी, कंटिन्यू 2-2 3-3 दिन रोजे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा करते थे। तो एक शख्स ने रखा और फिर उनको चक्कर आई, बेहोश होकर गिर गए। मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सोमे विसाल मत रखा करो, कि तुम पाए दर पे कंटिन्यूस जो रोजे हैं इसे ना रखा करो। अय्युकुम मिस्ली, तुम में कौन मेरी तरह है? अय्युकुम मिस्ली, तुम में कौन है जो मेरी तरह है? और फिर आगे के जुमले यूं हैं कि मेरा रब मुझे खिलाता पिलाता है। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, यानी हम देख नहीं सकते कि रब कैसे खिलाता है, और हाल तो ये है कि हम क्या बाहर सिद्दीक नहीं देख सकते और अंदर सिद्दीका नहीं देख पाई कि कैसे खाते हैं। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, तो नबी ने तो मुसलमानों से यूं कहा मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, और यूं फरमाया मेरे जैसा कौन है। लेकिन कुफ्फारों से जरूर कहा, मुशरिकीन से जरूर कहा इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ महबूब आप कह दीजिए कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। ब्रदरान यूहा आगे फरमाया, लेकिन मुझ पर वही आती है। यहाँ पर रुक कर मैं एक बात अर्ज करना चाहूँगा कि मुशरिकीन से कहा कि मैं तुम्हारी तरह हूँ, और मोमिनीन से कहा मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। जिसने जो सुना वही बोली बोल रहा है, जिसने जो सुना वही बोली बोल रहा है। अगर समझ जाओ जो अपने जैसा कह रहा है तो वो मुशरिकीन की बोली बोल रहा है, और जो नूर कह रहा है वो मोमिनीन की बोली बोल रहा है। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, इसी आयत के अंदर वाज़ेह लफ्जों में फर्क भी है, तब भी लोगों को समझ में नहीं आता। यूहा कह के अल्लाह तबारक व तआला ने फर्क को तो वाज़ेह फरमा दिया, कहा इन्नमा अना बशरुम कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा, ऐ महबूब आप कह दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, लेकिन मुझ पर वही नाजिल होती है। अगर कोई एक आम इंसान है और एक आलिम दीन है, अगर दोनों के अंदर बात हो जाए और बातों बातों के अंदर डॉक्टर है, उसने कहा एक कि मैं भी तुम्हारे ही तरह हूँ लेकिन मैं डॉक्टर हूँ, मैं आलिम हूँ, मैं फाजिल हूँ, मैं मुफ्ती हूँ, तो फर्क हुआ कि नहीं हुआ? फर्क जाहिर सी बात है। तुम आम इंसान यानी बशक्ल इंसान, तुम्हारे भी आंखें मेरे भी आंखें हैं, तुम्हारी भी नाक है मेरी भी नाक है, लेकिन फर्क तो हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह लफ्जों में बता दिया कि नबी दिखने में तो तुम्हारी तरह है, लेकिन तुम अपनी तरह न समझ लेना, इसलिए कि अल्लाह उन पर वही नाजिल करता है। क्या तुम पर वही नाजिल होती है? तो हरगिज नहीं मुसलमानों, अपने को नबी की तरह हरगिज ख्याल ना करना, अपने आप को नबी की तरह हरगिज गुमान ना करना। जानते हो अल्लाह तबारक व तआला ने ये इसलिए भी फरमाया, उसकी वजह यह है कि जनाबे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और जनाबे उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये दोनों अल्लाह के नबी गुजरे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको चंद मोजिज़ात अता फरमाए थे। जनाबे ईसा को कौन सा मोजिज़ा अता फरमाया? तो खुद फरमाते हैं कि इन्नी अखलुकु लकुम मिनत्तीन कहैअतित तैरी फअंफुखु फीही फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह। कौन सा मोजिज़ा है? मोजिज़ा ये कि मैं मिट्टी की एक मूरत बना लूंगा, मिट्टी का एक परिंदा बनाऊंगा, और अगर मैं उसमें फूंक मार दूं फअंफुखु फीही
फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह, तो अल्लाह की इज़्न से वो हवा में उड़ने लग जाए। और किया जनाब मूसा ईसा नबी अलैहिस्सलाम ने ये काम करके दिखाया। फरमाया कि फअन्फुकू फीही फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह, अगर मैं मिट्टी के मूरत में फूंक दूं तो वो हवा में परिंदा बन के उड़ जाए। फअन्फुकू फीही फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह। आगे फरमाया व उबरिउल अकमहा वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, और मैं मादरजात अंधे को शिफा दे देता हूँ, मैं कोढ़ी को जो है वो शिफा दे देता हूँ, और मैं अल्लाह के इज़्न से मुर्दों को जिंदा कर दिया करता हूँ। और ये सारे काम करके दिखाए। ठोकर मारते थे, मुर्दा जिंदा हो जाया करता था। अगर कोई पैदाइशी नाबीना होता, जनाबी ईसा उसके चेहरे पर हाथ फेर देते, अल्लाह उसे शिफा अता फरमाता। वनुनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना वमा तदखिरून फी बुयूतिकुम, और फरमाया मैं तुम्हें खबर दूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा। क्या बात बताऊंगा? जो तुम अपने घरों में खाते हो, जो तुम अपने घरों में करते हो, जो कुछ भी तुम अपने घरों में करते हो और खाते हो, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। ये गैब नहीं तो क्या है? जनाबी ईसा गैब का दावा कर रहे, कह रहे तुम जो खाते हो घर के अंदर। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, खाने की बात कही, जरा गौर करो। आज तो ऐसा हो गया है कि बच्चा खाता है रूम के अंदर, बाप को खबर नहीं होती, छुपा के जो ले जाता है बाप से, माँ से छुपा कर जो ले जाता बीवी बच्चों के लिए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, वो माँ वो बाप जिसने तुम्हें छोड़कर कभी ना खाया, और तुम उन्हें छोड़कर अपने कमरे के अंदर चुपके से ले जाते हो और समझते हो कि माँ बाप को पता नहीं चलता, माँ बाप को मालूम नहीं पड़ता। अरे उसने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हारी परवरिश की है, तुम्हें बड़ा किया है, उन्हें सब समझता है, लेकिन वो खामोश होते हैं, चुपके से देख रहे होते हैं, उन्हें सब पता चलता है। मुसलमानों, नौजवानों, मेरी कौम के ऐसा ना करना। जो तुम खाओगे अपने माँ बाप को पहले खिलाना, अपने माँ बाप को पहले खिलाना, फिर तुम खाना। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बहरहाल अर्ज ये कर रहा था, जनाबी ईसा नबी अलैहिस्सलाम ने इन मोजज़ात का कोई किया। और एक बात ये भी थी आपकी कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बगैर बाप के पैदा फरमाया था, बगैर बाप के पैदा फरमाया। तो ईसाइयों ने जनाबी ईसा नबी अलैहिस्सलाम की इन मौजिज़ात को देखकर यूँ फरमाया, वक़ालतिल यहूदु उज़ैरुन इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह। उज़ैर अलैहिस्सलाम की यहूदी कौम ने कहा उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, और ईसाइयों ने कहा कि जनाबी ईसा अल्लाह के बेटे हैं। किन बातों? जनाबी उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या बड़ा तफसील है, इंशाअल्लाह फिर कभी अर्ज करूँगा कि किस तरह से वो 100 साल तक अल्लाह तबारक व तआला ने, वाक़या मुफस्सल फिर कभी बयान करूँगा क्योंकि वक्त नहीं है। 100 साल तक अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें मुर्दा रखा, सोए की हालत में रखा। सुबह सोए थे और फिर इस तरह से सोए रहे कि 100 साल गुजर गए, लेकिन आप सोए रहे। जब आपने देखा ना कि आप जब शाम के वक्त उठे ना, उठने के बाद क्या देखते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा क़ाल कम लबिस्ता, आप कितनी देर सोए? तो अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज किया क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअद यौम, एक दिन या उससे थोड़ा सा कम या ज्यादा। यानी सुबह सोए थे, शाम के वक्त उठे तो उन्हें ऐसा लगा वही दिन की शाम है, लेकिन सोते हुए 100 साल का अरसा गुजर चुका था। क़ाल कम लबिस्ता क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअद यौम, अल्लाह ने फरमाया क़ाल बल लबिस्ता मियात आमिन फंजुर इला तआमिक। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया उज़ैर तुम 100 साल सो चुके हो, जरा अपने खाने की तरफ देखो, जो खाना था आपका उसकी तरफ देखो। वंजुर इला हिमारिक, और अपने गधे की तरफ देखो। खाने का हाल ये हुआ था कि खाना जो था यह अंगूर का शीरा था जो जल्दी खराब होता है, लेकिन अल्लाह की कुदरत देखो कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे सड़ने से, गलने से पाक कर दिया। 100 साल तक देखा गया तो अंगूर का शीरा वैसे के वैसे ही था। और जब खाने को देखा, गधे को देखा गया, वंजुर इला हिमारिक, तो गधे का हाल ये हो गया था कि गधा जो है उसकी हड्डियां भी गल सड़ गई थी। कुरान फरमाता आगे, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि देखो हम उसकी हड्डियों को किस तरह गोश्त चढ़ाते हैं, और देखते देखते गधे की हड्डियों पर गोश्त चढ़ा और फिर गधा भी जिंदा हो गया। तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने कहा अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, मैं जानता हूँ अल्लाह तो सब कुछ कर सकता है। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इन मौजिज़ात को देखकर अल्लाह तबारक व तआला तो यहूदियों ने कहा उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और ईसाइयों ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब नबी ने तो इतने मौजिज़ात ज़ाहिर फरमाए, हर नबी को कुछ ना कुछ मौजिज़ात अता किए थे, लेकिन मेरे आका को अल्लाह ने मौजिज़ा बनाकर भेजा था।
मोजिज़ा अता नहीं किया था, मोजिज़ा बनाकर भेजा था। इतने मोजिज़ात रुनुमा हुए, इतने हुए ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया। और उसमें बिलखुसूस एक मोजिज़ा जो था ना, मुख्तसरन अर्ज करूँ, वो ये था कि सूरज को आपने पलटाया था। और जनाबे इब्राहीम आला नबी के अलैहिस्सलाम ने जब नमरूद से मुनाज़रा किया था तो दलील ये दी थी, अब वाक़या सुन चुके हो, दलील ये दी थी कि अगर तू मेरा रब है तो फिर मशरिक से मेरा रब सूरज निकालता है, तू मगरिब से निकाल कर दिखा, तू मगरिब से निकाल कर दिखा। फबुहितल्लज़ी कफर, कुफ्र हक्का बक्का रह गया। गोया जनाबे इब्राहीम अला नबी के अलैहिस्सलाम के दौर से ये बात आम थी, लोगों के दरमियान मशहूर थी, क्योंकि हर किताब के अंदर ये बात बयान की गई थी कि जो मशरिक मगरिब से सूरज निकालेगा, जनाबे इब्राहीम अला नबी के अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अगर तू रब है तो मगरिब से सूरज निकाल के दिखा। और मकाम सैबा में मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मगरिब से सूरज निकाल कर दिखाया। एहते अली की नमाज वो भी वाक़या तवील है, सिर्फ इशारा करके आपको बताना चाहता हूँ कि जनाबे अली करमल्लाहु वजहुल करीम की नमाज असर जब कज़ा हुई तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने डूबे हुए सूरज को लौटा दिया था। अब जनाबे इब्राहीम का दावा क्या था कि अगर तू मेरा रब है तो मगरिब से सूरज निकाल के दिखा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब से सूरज निकाल कर दिखा दिया तो कोई ये भी समझ सकता था कि इतने मोजिज़ा, जब चंद मोजिज़े जनाबे ईसा से ज़हूर पजीर हुए, जनाबे उज़ैर से ज़हूर पजीर हुए तो उन्हें अल्लाह का बेटा कहा जाने लगा। तो नबी को कहीं खुदा ना समझ ले लोग, इतने मोजिज़े जाहिर किए हैं तो कहीं उन्हें अल्लाह ना समझ ले। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कुल ए महबूब कह दो इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा, कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। लेकिन ये नबी को इख्तियार था, सिर्फ ये इख्तियार जो था सिर्फ नबी का इख्तियार था कि वो कहें, है ना। कोई आलिम बड़ा मुफ्ती लिखता है फ़कीर, आला हज़रत भी अपने फतवे के नीचे लिखते हैं फ़कीर अहमद रज़ा, तो उनका इख्तियार है कि वो अपने आप को फ़कीर कहे। आप कह सकते हो बड़े आलिम को फ़कीर? आप नहीं कह सकते। तो वो उनकी इज्जो इनकिसारी है, किसी बुनियाद पर मेरे आका ने कहा है, अब उम्मती को कहने का हक हरगिज नहीं है। इसलिए कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फरमाया है। और नबी के नूर को जानते हो, नबी का नूर तो ये माने में है कि अल्लाह के रसूल ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दो बेटियों का निकाह जनाबे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से किया। कितनी बेटियां दी? दो बेटियां दी। तो सब जमाअत मुत्तफिक है इस बात पर कि जनाबे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ज़ुन्नूरैन कहा जाता है, दो नूर वाला कहा जाता है। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, मुझे कह लेने दिया जाए कि नबी की दो बेटी जिसके निकाह में आ जाए तो वो दो नूर वाला हो जाए, तो उस नबी के नूर का आलम क्या होगा। नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुमको दुन्नूरैन जोड़ा नूर का, हो मुबारक तुमको दुन्नूरैन जोड़ा नूर का। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, अकीदा साफ कर लो, किसी के बातों में आने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को नूर भी बनाया है और बशर भी बनाया है। नूर का भी इनकार नहीं होना चाहिए, बशर का भी इनकार नहीं होना चाहिए। यही हमारा अहले सुन्नत वल जमाअत का अकीदा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो बात कही